पहला पॉइंट ये है कि ये हिंदू मुस्लिम कतई नहीं। दूसरी चीज़, दो परिवारों की लड़ाई थी। लड़ाई के अंदर इनके भी चोटें लगी, उनके भी चोटें लगी। जो पूरे देश में खूनी होली, ईद नहीं मनाने देना और इस टाइप के जो प्रचार बजरंग दल या और संस्थाएं कर रही हैं, वो बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि तरुण जो है ड्रिंक कर रहा था, वो ड्रिंक किए हुए था। बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। मैडम, पोस्टमार्टम में आ जाएगा ना। वहाँ योगी जी एक स्टेटमेंट नहीं देते हैं। दिल्ली की बड़ी फिक्र है उन्हें, दिल्ली की बहुत फिक्र है, क्योंकि यहाँ साला हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना। सिल्लियों से मारा गया तरुण को, डंडों से मारा गया, आप थे वहाँ? बोला जा रहा नहीं, है, आप थे क्या? वीडियोज आए हैं। अभी एक आरिफ बच्चे को मार दिया, जिसमें मैंने देखा था कोई चल रहा था कि तरुण का बदला, सलमान को मार दिया और प्राउड फील हो रहा है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली का बहुचर्चित मामला उत्तम नगर तरुण हत्याकांड, जरूर आपने सुना होगा, टीवी पर देखा भी होगा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ तरुण का परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पूरा मामला जो था आत्मरक्षा का था। इसी पूरे मामले को लेकर आज हम आरोपी पक्ष के वकील से जुड़कर जानेंगे कि आखिर इस मामले को वो कैसे देखते हैं और आगे इस मामले में क्या अपडेट आया। सर, नाम क्या है आपका? एडवोकेट जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि तरुण हत्याकांड मामले को आप कैसे देखते हैं? मैडम, इसके अंदर दो चीज़ें हैं जी जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा। एक, पहला पॉइंट ये है कि ये हिंदू मुस्लिम कतई नहीं था। अच्छा। दूसरी चीज़, दो परिवारों की लड़ाई थी। लड़ाई के अंदर इनके भी चोटें लगी, उनके भी चोटें लगी। उस चोट के अंदर किसी ऐसी जगह लगने की वजह से, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे अभी मिली नहीं है, मिलने के बाद मैं बता पाऊँगा, लेकिन मानना मेरा ये है कि चोट कुछ गंभीर जगह लग गई और उसमें एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई। तो इसको हिंदू मुस्लिम का जो नैरेटिव दिया है, जो पूरे देश में खूनी होली, ईद नहीं मनाने देना और इस टाइप के जो प्रचार बजरंग दल या और संस्थाएं कर रही हैं, वो बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस देश में अगर सदियों से सर चोटें लगी थी दूसरे पक्ष को, तो कहाँ था? कौन कहाँ था? आरोपी पक्ष कहाँ था? क्योंकि उनका कोई बयान नहीं है। वो सब जो 5 लोग इनके परिवार के जख्मी थे, जिनको दीनदयाल हॉस्पिटल ले जाया गया और 2 उनके परिवार के ले जाए गए, 7 लोग लेके गए। डीसीपी साहब के खुद की स्टेटमेंट है, आप एक बार सुन लीजिए। और डे 1 पे डीसीपी साहब ने कहा था कि ये 1-2 पारिवारिक लोगों का झगड़ा था और उसमें अब देखिए मेडिकल आने के बाद पता चलेगा कि तरुण की डेथ कैसे हुई, लेकिन एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वो बच्चे की फ़ोटो मैंने भी देखी है, बड़ा हैंडसम बच्चा है और अच्छी जिम वगैरह करता है, सेहत अच्छी है। तो उसकी मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी मेरी संवेदनाएं हैं उनके परिवार के लिए। लेकिन एक बच्चा एक्सीडेंटली मर गया तो दूसरे पूरी कौम को, एक इंसानियत के नाते क्या आप इस मामले को ये देखते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो आरोपी नहीं है? ये आप इसको सिर्फ लड़ाई के मामले से देखते हैं? क्या सिर्फ गुब्बारा मार देने से इतनी बड़ी किसी की हत्या कर देना इस तरीके से कितना जायज़ था? नहीं, मैं किसी भी हत्या को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता और ना मैं करूँगा, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो। ये मेरा काम नहीं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 2 पक्षों की लड़ाई थी, दोनों पक्षों को चोटें लगी। उस चोट में उसके किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे पॉइंट पे वार हो गया होगा, लड़ाई में, झगड़े में, जैसे भी हुआ वो तो देखिए अब निकलेगी सारी चीज़ें, और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है जो मुझे मेरी क्लाइंट्स ने बताया है, और ये हिंदू मुस्लिम तो कतई नहीं था। तो इसको पूरे देश के मुसलमानों को कसूरवार बना देना, पूरे उत्तम नगर के मुसलमानों को कसूरवार बना देना, उनके ऊपर अलग अलग तरह से अत्याचार करना। अभी मैंने एक वीडियो देखी। हिंदू पे नहीं होते? होते हैं। आप ये देखिए कि उस गली के अंदर मुस्लिम बहुल इलाका है, पूरा बताया जा रहा है, पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। एक बंदे को 40 लोग मार रहे हैं, बताया जा रहा है। तो ये कितना जायज़ था? इससे पहले मैं आपके पिछली लाइन का जवाब दे दूं कि अत्याचार क्या हिंदू पे नहीं होते हैं। लखनऊ के अंदर एक सूरज नाम के लड़के को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक ब्राह्मण को हैप्पी होली बोल के रंग लगा दिया था। दोनों ही हिंदू हुए ना।
दलित को भी हिंदू में गिन रहे हैं ना, यहाँ पे भी दलित है, वहाँ पे भी दलित है। ये सारे संगठन वहाँ क्यों गायब हैं? वो लड़का जवान नहीं था, वो लड़का किसी का बेटा नहीं था, वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है? वहाँ योगी जी एक स्टेटमेंट नहीं देते हैं। दिल्ली की बड़ी फिक्र है उन्हें, दिल्ली की बहुत फिक्र है, क्योंकि यहाँ साला हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, यहाँ के लिए स्टेटमेंट आ रही है। तुम्हारी नाक के नीचे उस बच्चे को मार दिया गया, वहाँ के लिए क्यों स्टेटमेंट नहीं आ रही है? वहाँ कोई बजरंग दल वाला मिलने क्यों नहीं जा रहा है? वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है। एक 12 साल के बच्चे के यहाँ माथे में पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी गई, वहाँ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो लड़का मुसलमान था। उसके फादर की मैंने वीडियो देखी है, वो भी गुहार कर रहे हैं। कहाँ है जस्टिस? कहाँ है? और कहाँ है इनका वो हिंदू वाला जो अभी आपने कहा कि भाई हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होते? कौन कर रहा है हिंदुओं पे अत्याचार? हिंदू ही हिंदू पे अत्याचार कर रहा है, कभी दलित बोल के, कभी ओबीसी बोल के, करने वाला ब्राह्मण। आपके सामने सारी पूरी रिपोर्टिंग है। एक महज गुब्बारा गिरना, इतना बवाल कटा उसके लिए। इसके पीछे गुब्बारा तो नहीं था, गुब्बारा एक शुरुआत थी, झगड़ा तो बहुत पहले का चल रहा था। तो वो इतना खतरनाक रूप लेगा ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। वो जैसे भी हुआ, वो इंसिडेंट सबको पता है, और सारी चीज़ें मैं बार बार बता चुका हूँ कि उस इंसिडेंट में लड़ाई झगड़ा उस टाइम शांत हो चुका था, दोनों पक्ष की शांति हो गई थी। अगर तरुण अपने दोस्तों के साथ आकर के उसी टाइम रॉड डंडे ना मारना शुरू करता। बताया यार, तरुण तो था भी नहीं मौके पे मौजूद, और तरुण तो अपने दोस्तों के साथ होली मनाने गया था उस दौरान, उसको घटना की जानकारी भी नहीं थी। तो आप कह रहे हैं तरुण अपने दोस्तों को कहाँ से लेके उसका आपके पास कॉल डिटेल मिल जाएगी ना, सीडीआर होती है ना जी, सीडीआर में आपको दिख जाएगा कि कितने बजे उसको कॉल आई, किस नंबर से आई, वो जो नंबर से फ़ोन किया वो उसकी लोकेशन क्या थी, वो वहीं था उस झगड़े में कि नहीं था। उसके परिवार के या यार दोस्त ने जो भी वहाँ थे, शायद अरुण नाम का लड़का है जिसने फ़ोन, अरुण नहीं सॉरी प्रिंस के नंबर से उसको फ़ोन हुआ। वो उधर से, मैं अगर अपने दोस्तों के साथ होली मना रहा हूँ, वो भी रात को, तो क्या होली मना रहा हूँगा इतना मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो होली पीना खाना ही होता है, और उससे टाइम पे ऐसे कोई फ़ोन आ जाए तो मैं तो गुस्से में आग बबूला होऊंगा ना कि भाई मेरे परिवार से कोई झगड़ा हो गया किसी का, तो मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँगा ही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तरुण जो है ड्रिंक कर रहा था? वो ड्रिंक किए हुए था। बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। मैडम पोस्टमार्टम में आ जाएगा ना, वो पोस्टमार्टम अगर फेयर होगी तो आ जाएगा, क्योंकि उसके मुंह से स्मेल आ रही थी और ये सब लोगों ने बताया। उस गली में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो तरुण के खिलाफ, सब तरुण के फेवर में तो रहे हैं, तो रहे, मैं क्यों नहीं उनके खिलाफ करूंगा? मुझे क्या मकसद है उसके खिलाफ करने का? भाई वो रहे, उनके फेवर में रहे, लेकिन सच को सच बोलने की हिम्मत तो रखें। उसको बदल के मुसलमान हिंदू करने का क्या मतलब है? एक पूरी कौम को टारगेट करने का क्या मतलब है? पूरी मुसलमान पर उसको वो करा दो, बुलडोजर चला दो, ये कौन सा वो न्याय है? आप एक झगड़े को समझिए। मेरा आपका झगड़ा होता है, अपार्ट फ्रॉम द नेम एंड कास्ट, मेरा आपका झगड़ा होता है तो ये मेरा आपका झगड़ा है पर्सनली। लेकिन उसको आप अगर मजहबी रंग देते हैं, उसको एक हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं, वो गलत है। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और उसके अंदर चाहे वो सरकार हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे पुलिस हो, ये सब एक साइडेडली काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। संविधान इस देश में है, संविधान के रूप से चलना चाहिए, उसके प्रारूप को समझना चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है, खून की होली खेलना, ये सब जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस परिवार में बता रहे हैं कि तरुण के जो आरोपी हैं, उस घर में गलत काम भी चलते थे, रंग बनाने का काम चलता था। सिर्फ एक बात है, सिर्फ यहाँ गुब्बारे की थी। जिस तरीके से बार बार एक हर मीडिया चैनल्स पे हर जगह एक ही बात चाहिए कि गुब्बारे की कुछ छींटे गिर जाने से ये पूरा हत्याकांड हुआ। सिल्लियों से मारा गया तरुण को, डंडों से मारा गया। आप थे वहाँ? बोला जा रहा नहीं, है, आप थे क्या? वीडियोज आए हैं। तो बोलने के लिए तो वो जो लड़की का शाहीन का वीडियो आया वो भी सुन लो ना एक बार। शाहीन का वीडियो जो आया है वो भी सुन लीजिए एक बार, उसमें भी आपको दिखेगा। दूसरे पक्ष को भी तो सुन लो। 6 दिन तक लगातार होली सुबह 10:30 बजे गुब्बारा मारने की थी, और मेरे आने के बाद वो रात को 10:30 हो गया। तो यानी कि कितनी स्टेटमेंट्स, और आप क्या सुन के क्या कहानी बनाते हैं, इससे दुनिया को समझ आ रहा है कि सारा नैरेटिव जानबूझ करके गलत सेट किया गया था। और हर नए दिन
एक नई कहानी वो पैदा कर रहे हैं, एक नया एक्ट लगा करके हर रोज एक नई कहानी बना रहे हैं। अभी अगर इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है तो दूसरे पक्ष पे भी होना चाहिए ना। अगर 10 लोगों को, 8 लोगों को, 5 लोगों को चोट लगी है तो किसी ने तो मारी होगी, तो इनकी क्रॉस पर्चा बनता है ना। पुलिस इनका क्रॉस पर्चा क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो मुसलमान है, उनका कोई सुनेगा ही नहीं। ये कौन सा देश बन गया भाई? मैंने तो ये देश कभी नहीं ऐसा देखा था। ये आज हो क्या रहा है कि अगर आप मुसलमान हो, आपकी आइडेंटिटी मुस्लिम है, तो आप इस देश के अंदर कोई अख्तियार नहीं रखते, आपके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। एक जितेंद्र कुमार अगर किसी मुस्लिम परिवार के लिए खड़ा होता है तो उसको थ्रेट्स दी जाती हैं, उसको मारने की धमकियां दी जा रही हैं, इसलिए क्योंकि मैं मुसलमान के लिए खड़ा हो गया हूं। अरे भाई, मैंने ये कोट डालने से पहले शपथ ली है ना भाई। मैं कास्ट, रिलीजन ये सब देख करके नहीं लड़ूंगा। मैं जो लड़ूंगा वो एक ईमानदारी से लड़ूंगा। तो मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। इनको मिर्चें क्यों लग रही हैं? इसमें मिर्चें लगने वाली बात ही क्या है? अगर न्याय है तो मुसलमान के लिए भी उतना ही है जितना हिंदू के लिए है। आज मुसलमान को आप 20 श्रेणी का जो नागरिक बना रहे हैं, जिसके अधिकार सारे धीरे धीरे छीने जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं तो करिए, आप करके देखिए कैसे होती है, हम भी देखते हैं। ये देश संविधान से चलता आया है, संविधान से ही चलेगा। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर मुस्लिमों एक समय था कि अल्पसंख्यक थे, आज बहुसंख्यक बन गए हैं और ये मेजोरिटी रखते हैं, हिंदुओं को दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। मैडम, 140 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, उसमें से मात्र 18 करोड़ मुसलमान हैं, तो ये बहुसंख्यक कैसे हो गए? मौत हुई है, उसके कारण की पड़ताल हो रही है। जिन लोगों ने देखा वो झूठ, वो लोग भी तो देख के आए हैं जिन पे बीत रही है, वो लोग भी थे ना, वो भी इंसान है, उनकी भी तो सुन लो। एक ही पक्ष की सुनी जाएगी? जस्ट बिकॉज दे आर हिंदू, बजरंग दल इन्फ्लुएंस है, बस खत्म। वो जो कह रहे हैं सच है, बाकी सब झूठ है। अरे मान रहे ना भाई, एक मौत हुई है, अब वो हत्या थी, सेल्फ डिफेंस था, एक्सीडेंटल डेथ थी, क्या था? लेट द कोर्ट डिसाइड। ये कोर्ट का मैटर है। मेरी सारे लोगों से, देश के हर वासी से एक ही अपील है कि इसको हिंदू मुस्लिम करके त्योहार के समय, चाहे वो होली हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई और त्यौहार हो, उन समय पे हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करके खूनी होली और ऐसे वाहियात शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। लोग इस देश में अमन चैन से रहते आए हैं, सालों साल से रहते आए हैं। इस देश की आज़ादी में जितना हिंदुओं की भागीदारी है उतनी ही मुसलमानों की भी थी। आज़ादी दोनों को मिली थी। आज अपने ही देश में उन्हें गुलाम ना बनाए, उन्हें बी सिटीजन ना बनाए, बी ग्रेड का सिटीजन ना बनाए कि उनके पास कोई अख्तियार नहीं है, सारा अख्तियार हिंदुओं को दे दिया गया है। ये ना कर। मेरी बार बार अपील है सरकार से भी, लोगों से भी, कि इसको हिंदू मुस्लिम के प्रारूप से देखना बंद कर दें। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर, जो लोग कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की सच्चाई अभी नहीं देख पा रहे? लगातार सोशल मीडिया पे चला कि तरुण को जो इतने लोगों ने मारा, उस दौरान सबसे बड़ी बात एक चीज़ आई सामने कि कोई सीसीटीवी फुटेज नज़र नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, तो क्या आप लोगों ने अपनी साइड से जांच पड़ताल की, कोई सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आया? मैडम देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट के अंदर मैं बोल सकता हूँ, कोर्ट के बाहर नहीं बोल सकता। मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो मैं कोर्ट के चीज़ों को बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ ये जरूर बता सकता हूँ, ये भी जानना चाहूँगी सर कि आप आरोपी पक्ष से कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई, अभी कितने लोग जेल के अंदर हैं, कितनों को छोड़ा गया है? मैडम 14 लोग इस टाइम तिहाड़, 13 तिहाड़ में हैं और 1 रोहिणी में है। 14 अडल्ट हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं जो अलग हैं, यानी टोटल 16 लोग अभी अरेस्टेड हैं। और बाकी गायब सारे हैं। उसमें से एक शख्स को अभी पुलिस ने छोड़ दिया है, जिनका नाम बाबू खान है, 80 साल के बुजुर्ग हैं। उनको इलीगली 8-9 दिन डिटेन रखा और उनकी जब हालत बिगड़ गई तो पुलिस ने उनको उनके रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि एक 80 साल के बुजुर्ग की आप इलीगल डिटेंशन कर रहे हैं, माने जस्ट बिकॉज ही इज मुस्लिम।
उसका कोई अख्तियार ही नहीं है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। आपको क्या लगता है आपका मीडिया चैनल पुलिस नहीं देखती या कौन नहीं देखता? आज हॉट सर्वेलेंस लगी है, हर चीज़ मेरी मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है, तो क्या पुलिस को नहीं पता उन्होंने क्या किया है? क्यों डीसीपी साहब, क्यों अदालत कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? नहीं ले रही है तो भाई हम तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा ही लेंगे, हम तो जाएंगे, जो हम कर सकते हैं हम तो करेंगे ही। लेकिन बार बार रिपीटेडली मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम कतई नहीं था। आप देश का, जो हमारा देश इतने साल से शांति का और प्रतीक भी रहा है और शांति से रह भी रहे थे, उसको हिंदू मुस्लिम की आग में ना झोंकें। सायरा है, सायरा जिनका सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे वीडियोस आए, तो उनकी अरेस्टिंग कब हुई, आखिर क्या विवाद था, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे। देखिए, उनकी अरेस्टिंग हुई है मेरे ख्याल 10 तारीख को या 8 तारीख को, एग्जैक्टली तो मैं फाइल देख के बता देता हूँ, ऐसे वर्बली मुझे याद नहीं है। 3 औरतों को इलीगली डिटेन किया गया था। उनकी अरेस्टिंग पे भी बहुत सारे सवाल हैं। आप एक बात देखिए, इतना तो टीवी वगैरह देख के जान जाते हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको तो सारी लॉ पता ही होगी। हमारे देश का कानून ये कहता है कि सूरज ढलने के बाद आप औरत को अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, कभी भी औरत को अरेस्ट करना पड़ता है, इन एनी हीनियस क्राइम अगर है और औरत की अरेस्टिंग बनती है, तो आप लेडी पुलिस के साथ जाके करेंगे। उन तीनों औरतों को अरेस्ट किया गया सिविल ड्रेस में पुलिस वालों ने, जिसमें एक भी महिला पुलिस नहीं थी। आज बीएनएसएस और बीएनएस आने के बाद आप अरेस्टिंग की वीडियोग्राफी करते हैं, दैट इज़ मैंडेटरी। वो कहाँ है और कहाँ है महिला पुलिस उसमें? वो वीडियो तो हुई होगी ना भाई, अरेस्ट करके ला रहे हो थाने, तो कहाँ है वो वीडियो? आपने अरेस्टिंग दिखाई है, सरेंडर नहीं दिखाया है। आपने ये नहीं बोला कि वो थाने आकर के सरेंडर हो गए। आप उन्हें अरेस्ट करके ला रहे हो रात के 8:30 बजे बिना लेडी कांस्टेबल के, और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिया गया। आपको किसी को अरेस्ट करने के लिए ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देना होता है ना जी, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, उसके बाद नहीं गया। तो यानी कोई चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, बस मुसलमान है उठाओ डाल दो, इतना ही है। उसकी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। आज आपको ये पक्ष तो पूरा सुन लिया। शाइन नाम की लड़की ने एक वीडियो डाला था, उसका पक्ष कहाँ है? उसके ऊपर बहस क्यों नहीं हो रही है? वो जो कह रही है वो सच है कि झूठ है, कोई क्यों नहीं डिस्कस कर रहा है? उसका देखिए ना वीडियो एक बार आप, उसने सारी चीज़ें क्लियरली बताई है, उसने तो डेथ तक बताई है कैसे हुआ है, लेकिन वो नहीं देखेंगे, वो नहीं सुनेंगे। आरोपी पक्ष से भी किसी की डेथ हुई है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, पर उस समय चीज़ें भी फैली थी कि इस साइड से भी कोई जुवेनाइल। देखिए, फैलाने के लिए तो लोग बहुत कुछ फैला रहे हैं। अब मैं रूमर्स को क्लियर करने के लिए तो नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। दूसरा, पुलिस प्रशासन, सरकार, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू संगठन जितने हैं, ये सब एक साइडेड काम कर रहे हैं। मुस्लिम लोगों की कोई सुनवाई देश में नहीं हो रही है। इसी के साथ आपको ये भी पता होगा, और भी शहरों में जो जो हुए, अभी एक आरिफ बच्चे को मार दिया, जिसमें मैंने देखा था कोई चल रहा था कि तरुण का बदला। ऐसी सब चीज़ें जो चल रही हैं कि एक मुसलमान को मार दिया और प्राउड फील हो रहा है, ये इस देश में गलत है। इस चीज़ को बदलना होगा और बदलना चाहिए। ये देश आज तक शांति से चला है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रहे हैं। इस सौहार्द को ना बिगाड़ें, इस चीज़ को ना ख़राब करें। मुसलमान आपका दुश्मन नहीं है, आपका भाई है, उसी के साथ आप रहते आए हैं, इतने सालों से निकालते आए हैं। आज अकस्मात एक मौत हो गई जिसकी अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन मीडिया ने उसको पूरा हिंदू मुस्लिम दिखा दिया, पूरी मुसलमान कौम को उसमें सजा दी जा रही है। आज उत्तम नगर का 70, 80, 90% मुसलमान जाके ईद अपने घरों पे मना रहा है, नेटिव में जाके, क्योंकि उसको डर है यहाँ दंगे हो जाएंगे, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हर मुसलमान डर गया है, सारी मुसलमानों की दुकानें बंद करा रखी हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? जो टोटली इलीगल, टोटली तुगलकी फरमान। एक सीएम पब्लिक की नुमाइंदगी करने के लिए उस सीट पे बैठी है, उसे जनता ने बिठाया है। ये राजशाही नहीं है कि आप वहाँ के राजा हैं और तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, उसकी कुछ नॉर्म्स होती हैं,
उन नॉर्म्स को पूरा करना चाहिए था, वो नॉर्म्स कोई पूरी नहीं की गई। सिर्फ एक मुसलमान था, उड़ा दो। उसी टाइम पे जिस बच्चे की मौत हुई उसके घर में भी तो छज्जे हैं, वो क्यों नहीं उड़ गए? अगर आप इतनी ही मान लिए लॉ के अकॉर्डिंगली चल रही हैं तो छज्जे तो उस घर में भी हैं, लेकिन वहां तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन होगा तो सिर्फ मुसलमान के ही घर पे होगा। एमसीडी का कहना है कि इलीगल था, फुटपाथ को, नाले को कब्जा कर बनाया गया। आधी से ज्यादा दिल्ली इलीगल है मैडम, आधी से ज्यादा दिल्ली इलीगल है। और ये चीज जो भी प्रोसेस होती है इसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो किया। नोटिस देने की क्या जरूरत है? एमसीडी का ऐसा कहना है नोटिस देने की जरूरत नहीं थी इस पूरे मामले में, क्योंकि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके तो फिर वो जो छज्जा उसका उड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है, वो भी तो सरकारी पे है, वहां क्यों ना चला? बुलडोजर की आंखें क्यों आ गई कि सिर्फ मुसलमान है तो इलीगल है, हिंदू है तो छोड़ दो, ये तो लीगल ही है। आप खुद एक हिंदू हो और ये बातें कह रहे हो, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि तरुण के साथ खड़े होते? मैडम मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, और ये कोट पहनने से पहले मैं क्या था क्या नहीं एक अलग स्टोरी है। मैंने जो ओथ ली थी, जो शपथ ली थी कि मैं इस देश के हर नागरिक के लिए फाइट करूंगा, मैं कास्ट, रिलीजन, रेस ये सब देख करके नहीं लड़ूंगा, और मैं आज भी अपनी शपथ पे कायम हूं। मैं उस साइड से होता या इस साइड से हूं, इससे डजंट मैटर। जो लोग आज अंदर हैं वो इलीगल तरीके से अंदर हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इससे क्या मैटर है कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं? उनको भी तो न्याय का अधिकार है ना। आज की तारीख में वो लोग इस देश के वासी हैं ना जी, तो संविधान उन पे भी इम्प्लीमेंट होता है ना। तो उनके जो राइट्स हैं, जो संविधान उनको देता है, वो राइट्स प्रिजर्व करना मेरा काम है, वो राइट्स उनको दिलाना मेरा काम आपको है। क्या लगता है पूरा मामला आत्मरक्षा का था? आत्मरक्षा का ये मामला लगता है आपको? जी बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। 30-30, 40-40 लोगों का होना आत्मरक्षा है? हाँ, उनकी तरफ से हिंदुओं से जब 30-40 लोग आएंगे तो मुसलमान पक्ष के भी 5-7 आदमी खड़े थे। 5-7 10 होंगे, मुस्लिम 15 पक्ष के ही होंगे। बोले जा रहे हैं, 25 थे। नहीं, बोलने को तो कोई कुछ भी बोलेगा मैडम। जय श्री राम बोल के घर तोड़ा जाता है, पुलिस के सामने पूरा लूटा जाता है, ये तब कानून कहाँ गया? तब ये देश में कोई कानून नहीं था ना। पुलिस मूक दर्शक बन के देख रही है। आक्रोशित जनता थी ना। अच्छा, जनता है तो कुछ भी कर ले। वो बाबा जी जो चलाते थे बुलडोजर, वो तो फोटो चिपकाते थे, आज वो वीडियो में से फोटो नहीं निकल रही है। क्यों दंगा करने की परमिशन पुलिस दे रही थी? मतलब अगर मुझे किसी चीज का आक्रोश है तो जस्टिफाई हो रहा है ना कि मैं जला सकता हूँ, आग लगा सकता हूँ, लूटपाट कर सकता हूँ, ये जस्टिफाई हो गया। मेरे में आक्रोश है तो मैं कुछ भी कर लूँ, बड़ा अजीब कानून है देश का। तो ये थे आरोपी पक्ष के वकील जितेंद्र कुमार, जिनका कहना है कि पूरा मामला जो है आत्मरक्षा का था और इस पूरे मामले को जो है हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया गया है। पर वास्तव में अगर ये आत्मरक्षा का मामला था तो तरुण को इतनी गंभीर चोटें कैसे आई, ये सवाल बनता है। आखिर पूरा परिवार उस समय कहाँ गायब हो जाता है? बाद में इनकी अरेस्टिंग होती है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि किस तरीके से आरोपी परिवार जो है अपना बचाव करते सामने आया। अगर ये सबसे बड़ी बात है, अगर ये आत्मरक्षा थी तो तरुण को इतनी गंभीर चोटें क्यों आई? और बताया जा रहा है पूरी चोटें जो है सिर पे आई थी। आप लोगों ने कई वीडियोस देखे होंगे कि किस तरीके से लोगों मार रहे थे। एक भीड़ आती है 25 से 30 लोगों की जो पूरी तरीके से तरुण पर हमला करती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे आपने ज़रूर देखे होंगे। दूसरे पक्ष के भी कई सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस आए। अब लगातार दूसरा पक्ष भी न्याय की मांग कर रहा है और कह रहा है कि आखिर पूरी जनता को जानने का हक है कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था। बात सिर्फ गुब्बारे की नहीं थी, बात काफ़ी हद तक पुरानी रंजिश की थी। और ये परिवार आरोपी पक्ष जो है कह रहा है कि हम अपनी आत्मरक्षा कर रहे थे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ झलको